Good evening to all of you. Today we are going to start manual classes. That means manual accounting. आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैनुअल अकाउंटिंग का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टैली का पहला क्लासेस है। इसके अंदर आज हम मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे कि हम टैली में जर्नल बनाने से पहले मैनुअल एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैनुअल एंट्री के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आज भी हम डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे कि अकाउंट्स है क्या। तो अकाउंटिंग इज द ट्रीटमेंट विच इज़ डन बाय अ बिजनेसमैन और इज एम्प्लॉय टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन of his concern to know the real status of his business, profit and loss, assets and liabilities at the end of financial year. तो अकाउंटिंग एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी बिजनेसमैन या उसके एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम ही अकाउंट है। इसके ज़रिए हम ये जान पाते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर बिज़नेस को क्या प्रॉफिट हो रहा, क्या लॉस हो रहा, बिज़नेस में क्या एसेट्स क्रिएट किया है और बिज़नेस में क्या लायबिलिटी है। अब हम जानेंगे अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट 3 तरह के होते हैं। पहला जो है पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज़ रियल अकाउंट एंड थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में जानेंगे। पर्सनल अकाउंट है क्या? अकाउंट विच रिलेट्स टू पर्सन, फर्म, कंपनी एंड इंस्टीट्यूट। वैसा अकाउंट जिससे ताल्लुक किसी पर्सन से हो, फर्म से हो, कंपनी से हो और इंस्टीट्यूट से हो, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सन के बारे में आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति, जैसे अमित अकाउंट है, अली अकाउंट है, अजवर अकाउंट है, कोई भी व्यक्ति को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब हम फर्म के बारे में जानेंगे। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस का निर्माण करते हैं तो उसे हम फर्म कहते हैं। फर्म को जनरली हम लोग पार्टनरशिप भी एक तरह से कर सकते हैं, जैसे राम एंड सन्स, मोतीलाल नासीदास, अलिया नसर। कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटा है, टेल्को है, जिसमें शेयर्स सेल्स होते हैं, परचेज होते हैं। चौथा है इंस्टीट्यूशन, जैसे द कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कैरियर इन्फोटेक एक्सेट्रा। अब आएंगे रियल अकाउंट के बारे में। अकाउंट विच रिलेट्स टू कैश, गुड्स एंड एसेट्स। कैश का मतलब 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ कैश। गुड्स, थिंग्स विच आर यूज फॉर सेल एंड परचेज, वैसी चीज़ें जिसको हम खरीदने और बेचने के लिए रखते हैं। एंड एसेट्स विच आर फॉर पर्सनल यूज़, वैसी चीज़ें जिसको हम पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं तो हम एसेट्स कहते हैं। गुड्स का मतलब वस्तु या सामान होता है, जबकि एसेट्स का मतलब संपत्ति या जायदाद होता है। अब आएंगे हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में। अकाउंट विच रिलेट्स टू इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस। वैसा अकाउंट जिसका ताल्लुक किसी इनकम से हो, एक्सपेंडिचर से हो, प्रॉफिट से और लॉस से हो। इनकम क्या है? अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, यदि हमको सैलरी मिल रहा है तो ये मेरे लिए क्या इनकम है। एक्सपेंडिचर क्या है? जब हम कहीं घर में रह रहे हैं, अगर वो किराए का मकान है तो हम रेंट पे करते होते हैं। जब हम रेंट पे करें तो मेरे लिए क्या एक्सपेंडिचर है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसका अगर हम बिल पे कर रहे हैं तो वो क्या एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट, यदि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, अगर हमें डिस्काउंट देता है, जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं मेरे लिए प्रॉफिट है। यदि किसी काम के लिए हमें कमीशन पे करना होता है मेरे लिए क्या है, लॉस। अब हम आएंगे अकाउंटिंग रूल्स के बारे में। तो जितने भी वाउचर एंट्रीज पास होती है वो सर्टेन रूल्स के ऊपर पास होती है। ये रूल्स को हम लोग गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। द वाउचर एंट्रीज हैव टू बी पास्ड एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग विच आर फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। मतलब पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आता है वो डेबिट, एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो जाता है वो क्रेडिट। अब नॉमिनल अकाउंट के बारे में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट और एक्सपेंडिचर लॉस, सभी तरह का खर्च या हानि डेबिट और सभी तरह का इनकम या गेन क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चंस मैंने कुछ बना रखा है, उस क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा है, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ मल्होत्रा ट्रेडर्स। मल्होत्रा ट्रेडर्स के बुक में हम लोग क्या करना है, एंट्रीज करना है। 1 जून 2005 को मल्होत्रा ट्रेडर्स कमेज विद कैश। मल्होत्रा ट्रेडर्स जो है बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं 2 लाख रुपए से। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है
इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। दूसरा है जून, 2 जून, बाउट ऑफ शंकर वस्त्रालय। शंकर वस्त्रालय से हम सामान खरीद रहे हैं, इसमें यहाँ पे एंट्रीज होगी। शंकर वस्त्रालय से जब हम सामान खरीदें हैं तो हमारे पास सामान आएगा और पैसा जाएगा, और जब पैसे का जिक्र नहीं होगा तो हम शंकर वस्त्रालय का नाम देंगे। इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू शंकर वस्त्रालय। थर्ड एंट्री है 3 जून को जो है हम कैश परचेज कर रहे हैं, 8,000 रुपये कोई चीज़ हम परचेज करें, कोई भी वस्तु हम सामान जो है 8,000 का परचेज करें। तो क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, सामान आ रहा है, तो गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, और कैश भी रियल अकाउंट। इसका फॉर्मूला है जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। तो गुड्स आया मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब गुड्स डेबिट होता है तो हम परचेज में डालते हैं, और जब गुड्स क्रेडिट होता है तो हम सेल्स में डालते हैं। चौथा है बाउट फर्नीचर फॉर कैश। हम फर्नीचर खरीदे हैं नगद, तो जब अभी हम फर्नीचर को नगद खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारा जो है रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का फॉर्मूला जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। तो फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 5 जून को हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किया है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे करना है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए घाटा होता है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब 6 जून को जो है सोल्ड टू वाहिद हुसैन ऑन क्रेडिट। वाहिद हुसैन को हम सामान बेच रहे हैं उधार, तो जब भी हम उधार माल किसी को बेचेंगे तो उस आदमी का या उस बिजनेसमैन का नाम लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वाहिद हुसैन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 7 जून को कैश सेल्स हुआ है, नगद माल हमने बेचा है, तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। यहाँ पर एंट्रीज होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 8 जून को है कैश पेड टू शंकर वस्त्रालय 4800, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200। शंकर वस्त्रालय को हमने पे किया है। शंकर वस्त्रालय से पहले हम सामान 5,000 का खरीदे थे, अब हम शंकर वस्त्रालय को 4800 पे कर रहे हैं और 2,000 रुपये डिस्काउंट हमें दे रहा है। इसकी एंट्री है शंकर वस्त्रालय अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। शंकर वस्त्रालय अमाउंट 5,000 रुपये, कैश की एंट्री जो हम क्रेडिट में कर रहे हैं 4800 रुपये, और 200 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदा है, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट में करते हैं। अब 9 जून के बारे में बात करेंगे। रिसीव कैश फ्रॉम जाहिद हुसैन 3850, अलाउड हिम डिस्काउंट 150। जाहिद हुसैन से हम 3850 रुपये रिसीव कर रहे हैं, उसे 150 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब टोटल जाहिद हुसैन को सामान मैंने 4,000 का बेचा था, अब हम उससे जो है 3850 रुपये ले रहे हैं और 150 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जाहिद हुसैन। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से क्लास को स्टार्ट करें। गुड नाइट।